डॉक्टर कुबेर शर्मा। तो मैं डॉक्टर एडिजोन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं आज उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत में हूं मैं इस टाइम। हम इस टाइम खड़े हुए हैं ताशकेंत मेडिकल एकेडमी के सामने। ताशकेंत मेडिकल एकेडमी ताशकेंत की और उज़्बेकिस्तान की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है और उज़्बेकिस्तान की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। जो ताशकेंत मेडिकल एकेडमी है ये नंबर 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी है पूरे के पूरे उज़्बेकिस्तान की। मैं बताना चाहूँगा जो ताशकेंत मेडिकल एकेडमी है ये 1920 में बनी थी और जिस बिल्डिंग के सामने हम खड़े हुए हैं ये थोड़े साल पहले ही दोबारा से रिफर्बिश हुई है। यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग होती थी उसको रिफर्बिश किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर है और बिल्कुल हाई टेक टेक्नोलॉजी के साथ अंदर सारे गैजेट्स वगैरह हैं और बिल्कुल हाई टेक क्लासेस हैं और लेबोरेटरीज़ हैं। तो आप यहाँ के जो स्टिमुलेशन सेंटर देखेंगे तो उनको देख के आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जापानीज़, जर्मन और काफ़ी इजराइलियन टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यूज़ उज़्बेकिस्तान के सबसे क्वालिफाइड डॉक्टर्स और टीचर्स और प्रोफेसर्स वो यहाँ काम करते हैं और उन्होंने वर्ल्ड की मोस्ट डिफ़िकल्ट क्लिनिकल रिसर्चेज में पार्ट लिया है और उसकी वजह से उनका उज़्बेकिस्तान में काफ़ी ऊंचा दर्जा है, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स को बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। हम इस यूनिवर्सिटी के साथ मोर देन 30 हॉस्पिटल्स जुड़े हुए हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं और एक हॉस्पिटल हमारे ये यूनिवर्सिटी और इसके सामने ही एक हॉस्पिटल है जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है और 5 किलोमीटर जिसका डायमीटर होगा अप्रोक्सीमेटली। तो मैं बताना चाहूँगा काफ़ी ही ह्यूज हॉस्पिटल है, आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। काफ़ी अच्छे एनवायरनमेंट में है। जो ताशकेंत मेडिकल एकेडमी है वो एनएमसी की सारी गाइडलाइंस फॉलो करती है और WHO की भी सारी गाइडलाइंस फॉलो करती है। तो आपको लाइसेंसिंग में इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और सबसे मोर ओवर सबसे मेन चीज़, अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं ताशकेंत मेडिकल एकेडमी से या उज़्बेकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से या एकेडमी से या इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं तो आपको डॉक्टर बनने के लिए कोई अलग से लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आप अपनी स्टडी पूरी कीजिए और आपको यहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए लोकल, तो आप यहाँ पे डॉक्टर बन सकते हैं। और यहाँ पे जो कोर्स है वो है 6 साल का जो कि रहेगा 5+1, जो कि 5 साल का कोर्स रहेगा और 1 साल की इंटर्नशिप। जो सेकेंड ईयर के बाद बच्चों को यहाँ पे क्लिनिकल, सबसे बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो कंट्रीज़ होती हैं मोस्टली कंट्रीज़ वहाँ पे पहले 3 साल तक नॉन क्लिनिकल होता है, फिर 3 साल तक क्लिनिकल होता है। यहाँ पर बच्चे को सेकेंड ईयर से ही क्लिनिकल क्लासेस में ले जाया जाता है जिससे उसका मेडिकल एक्सपोजर बढ़ता है। पेरेंट्स की क्वायरी रहती है कि जैसे कि उज़्बेकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो कई लोग आखिरी में स्तान लगने से डरते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी रेसिज्म टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पे कैपिटल सिटी होने के कारण ये मल्टी कल्चरल सिटी है और मल्टी नेशनल सिटी है। अलग अलग कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे रहते हैं और इस यूनिवर्सिटी में मोर देन 30 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। कई पेरेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि उनका जो बच्चा है उनसे ज़्यादा दूर ना जाए और वो चाहते हैं कि इंडिया के आसपास ही एडमिशन होए उनके बच्चों का। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली से ताशकेंत की फ़्लाइट है वो सिर्फ 3 घंटे की है। तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या फिर आप अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं तो आप 3 घंटे फ्लाई करके यहाँ पर आ सकते हैं और अपने बच्चे से मिल सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपने जो बच्चे को बहुत दूर भेज दिया अपने से। और मैं बताना चाहूँगा ये जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से इंडियन फूड काफ़ी इजीली अवेलेबल है। जो यहाँ की पढ़ाई का खर्चा रहता है पूरे 6 साल का, सारी चीज़ें मिला के, खाना, रहना, यूनिवर्सिटी की फ़ीस 25 से 26 लाख तक का खर्चा आता है, जिसमें इंक्लूडेड है खाना, रहना और यूनिवर्सिटी की फ़ीस। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा कि आपका आने जाने का खर्चा। अब कई बच्चे होते हैं
साल में 2 बार ही आ रहे हैं, जा रहे हैं इंडिया। कई बच्चे होते हैं 6 साल में एक बार भी नहीं जाते। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये सामने TMA की मेन बिल्डिंग है और ये उसके सामने ही हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल की एंट्री है। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा हॉस्पिटल है। आप आसपास ग्रीनरी देखो, कितनी ही ग्रीनरी है, कितने पेड़ पौधे उगा रखे हैं। तो ये अलग अलग बिल्डिंग्स के नाम लिखे हुए हैं साइड में, देविद बीनो, देसित बीनो, द्वानाथ सदबीनो, चित्रनाथ सदबीनो। ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट में न्यूरोलॉजी है, इंटेंसिव न्यूरोलॉजी है, फिर कार्डियोलॉजी है, थेरेपी है, फिर रिमेटोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ये जो बच्चे होंगे इनको फर्स्ट ईयर में 1 साल के लिए एक उज़्बेकी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जिससे वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी जो पढ़ाई होगी उनकी वो सारी इंग्लिश में होगी। ये ऊपर मेंशन कर रखा है लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो ये अब हम हॉस्पिटल के बाहर आ गए हैं। थेरेपी, इंटेंसिव थेरेपी का हॉस्पिटल है ये सारा का सारा, इधर से लेके इधर तक। तो अभी चलते हैं यहाँ पे अंदर और आपको दिखाते हैं। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ का ये खाने पीने के लिए है जो उनके साथ में आए हैं, और ये एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग से कनेक्ट करता है। तो ये पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है यहाँ का, दिखाते हैं हम आपको अंदर से। ये हॉस्टल की एंट्रेंस है। यहाँ पे बिना कार्ड लगाए के बिना एंट्रेंस नहीं होती। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको हॉस्टल की बिल्डिंग, TMA की, ताशकेंत मेडिकल यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से लेके ये पूरी वहाँ तक ये सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। यहाँ पे इंडियन, उज़्बेक, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और जो अन्य कंट्रीज जैसे कि तुनिसिया, मोरक्को, अल्जीरिया और आसपास की कंट्री जैसे किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान और जहाँ की कनाडा और अमेरिका के बच्चे भी इन हॉस्टल्स में रहते हैं। तो ये सरकारी हॉस्टल है यहाँ का। तो इस हॉस्टल की एंट्री है। ये जो हॉस्टल के गार्ड हैं ये बैठे हुए हैं। तो अब ऊपर चलते हैं, हम आपको रूम्स दिखाते हैं और दिखाते हैं यहाँ की किचन कैसी है और कैसा खाना बनता है वहाँ पे, और रूम्स की क्या हालत है ये दिखाते हैं। चलो चलते हैं। सो नाउ वी आर एट 3rd फ्लोर ऑफ द हॉस्टल ऑफ TMA। तो अब आपको दिखाते हैं यहाँ का एक रूम कि बच्चे यहाँ पे कैसे रहते हैं रूम में। तो ये कुछ ऐसा रूम है, ये आप देख सकते हैं। ये प्रॉपर यहाँ पे स्टडी टेबल लगे हुए हैं और बाहर विंडो ओपन करके बिल्कुल बहुत ही बढ़िया व्यू है, ट्रीज लगे हुए हैं, मतलब बिल्कुल फ्रेश एयर ले सकते हो आप अपनी विंडो खोलते ही। तो इसमें 2 टाइप के बेड अवेलेबल हैं, ये वाले और बंकर बेड, दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं आप। तो गाइस अब हम आ गए हैं गर्ल्स हॉस्टल में। तो अब आपको दिखाते हैं गर्ल्स हॉस्टल का एक रूम। तो आ जाइए आपको दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा रूम है गाइस। ये हॉस्टल की लाइब्रेरी है। तो ये हॉस्टल की लाइब्रेरी थी। तो अब बच्चे डिस्टर्ब ना हो तो इसलिए हमने अंदर बताया नहीं। तो ये 1st फ्लोर है हॉस्टल का, यहाँ पे लाइब्रेरी है और साइड में ही वॉशरूम है, एक सामने भी लाइब्रेरी है, वो इस टाइम क्लोज्ड है क्योंकि बच्चों के हिसाब से लाइब्रेरी खुलती है। अब 10-12 से ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो अगली लाइब्रेरी खोल देंगे। तो गाइस ये इंडियन खाना है यहाँ पे मेस में। ये राइस बने हुए हैं। ये कौन सी सब्जी बनी है भैया? चिकन बना हुआ है।
अच्छा, और वेज में क्या बना है? वेज में पनीर है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती कि भाई नॉन वेज और वेज की सब्जी बनेगी बनेगी, ऐसा नहीं होगा कि नॉन वेज बनेगा तो वेज नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि बर्तन दोनों के अलग हैं, इसका बर्तन अलग है और इसका बर्तन अलग है। ये रोटी बन रही है, शेफ है बिल्कुल प्रॉपर, अपने गेयर्स के साथ है, अपनी हेड कैप वगैरह डाली है, पूरी हाइजीनिक तरीके से खाना बन रहा है। तो आप कहाँ से हैं भैया? यूपी से। यूपी से। और आप भैया? जी उत्तराखंड। उत्तराखंड से। तो आप देख सकते हैं जो शेफ हैं ये भी इंडियन है, और जो अपनी आंटी रोटी गूंद रहे हैं वो शायद लोकल है। तो भैया कैसे रहता है खाने का? मेन्यू फिक्स्ड है अपना कि भाई इस दिन ये खाना बनेगा? तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ऐसा तो नहीं होता कि जिस दिन नॉन वेजिटेरियन बनेगा उस दिन वेजिटेरियन नहीं बनेगा? नहीं। वेजिटेरियन तो हर रोज ही होता होगा। तो ऐसी कोई पाबंदी तो नहीं है बच्चों को भी भाई रोटी खा रहे हैं तो कि भाई इतनी रोटी खा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं? और चावल में मतलब जितना खाना हो, जिसका जितने में पेट भरता हो उतना खा सकता है। ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज के लिए पूरा इंतजाम है। ये फुटबॉल ग्राउंड है, ऐसे ही यहाँ पर वॉलीबॉल ग्राउंड है। आप देख सकते हैं जैसे कि उज़्बेकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, फिर भी लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये लड़के लड़कियां इकट्ठे खेल रहे हैं वॉलीबॉल। तो ऐसी कोई रिलीजियस बैरियर्स नहीं है यहाँ पे बास्केटबॉल का ग्राउंड है, उधर आपकी जिम करने के लिए रोड्स है। और तो ये जैसे कि आपको दिखाया था ये हॉस्टल है, और उसके सामने ये फ्री स्पेस भी है जहाँ पर अगर स्टूडेंट्स खुली हवा में बैठना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठ सकते हैं और यहाँ पे खेल भी सकते हैं।